श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को विजया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को यही बताऊंगी कि विजया एकादशी किन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये एकादशी होता है, जो समस्त एकादशी है, ये श्री हरि विष्णु भगवान के ही चरणों में समर्पित होती है और ये भगवान जी के लिए ही ये व्रत रखा जाता है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी आप सभी को। लेकिन इसके पहले आज मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो अब की बार की विजया एकादशी है वो हमें कब मनानी चाहिए, क्योंकि जो विजया एकादशी है 2024 की, कहते हैं कि बहुत दुर्लभ संयोग बना है। इस पे हर एकादशी तो ऐसे अपना अलग अलग महत्व तो है ही अपने एकादशी का, लेकिन जो विजया एकादशी है, मान लीजिए कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, असफलता मिल रही है, तो विजया एकादशी का व्रत रखने से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इसका नाम ही है विजया एकादशी। तो अब की बार की जो विजया एकादशी है वो पड़ रहा है अब की बार 6 मार्च को। हमें 6 मार्च को ही रखना है विजया एकादशी का व्रत। और हमें यही चाहिए कि जिस दिन हम व्रत रखें उस दिन हम सूर्योदय से पहले हम अपना बिस्तर छोड़ें और हम स्नान करके अपने लड्डू गोपाल जी, जैसे घर में हम रखे हैं, बहुत से लोग शालिग्राम भगवान जी को भी रखे हैं, तो आप अगर भगवान जी को रखे हैं तो उन्हें आप पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें स्वच्छ अच्छा जल से स्नान कराने के उपरांत उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। और हमारे घर पे भी देखिए लड्डू गोपाल जी हैं, हमने भी अपने गोपाल जी को देखिए सुंदर सा इनका श्रृंगार किए हैं, ये देखिए। और ऐसे ही अपने गोपाल जी का श्रृंगार करें। और कहते हैं ना कि विष्णु भगवान जी के ही चरणों में ये समर्पित व्रत होता है एकादशी का। तो इस उद्देश्य से विष्णु भगवान जी का केवल अकेले ही नहीं, इनके साथ लक्ष्मी पूजन जरूर करना चाहिए विष्णु भगवान जी के साथ। तो अपने घर के मंदिर में ही आप करें, आप अलग से भी चौकी लगा सकते हैं, तो ऐसे भी आप पूजन कर सकते हैं। तो हम अपने घर के मंदिर में ही हम समस्त देवी देवताओं के बीच में ही अपना ये पूजन संपन्न कर रहे हैं एकादशी का। तो अपने घर के मंदिर में कहते हैं कि रोज़ दीपक हम प्रज्वलित करते हैं मंदिर में। अगर जो विशेष तिथि हैं, अगर उसमें अगर हम दीपक प्रज्वलित न करें मंदिर में तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इस उद्देश्य से जो रोज़ाना वाला ये जो व्रत होता है, इसमें आप अलग से भी चौकी लगा सकते हैं, लेकिन अगर घर के मंदिर में करेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह हैं। तो आप चौकी भी लगा सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। हमने तो मंदिर में ही किया है। तो ये देखिए हमारे विष्णु भगवान जी के साथ लक्ष्मी जी का हमने पूजन किया है। और एकादशी के व्रत में हम भगवान जी को अच्छे से सिजनी फल का भोग लगाएं और भगवान जी को ये ध्यान रखें कि हम जो भी भोग लगाएं भगवान जी के समक्ष अन्न का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि एकादशी में अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता। और हम जैसे मनुष्य अगर हम एकादशी का पालन करते हैं तो हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी भी एकादशी का पालन करते हैं, क्योंकि ये तो योग योगेश्वर हैं, परब्रह्म हैं, ये भी एकादशी का पालन करते हैं हमारे विष्णु भगवान। तो इन्हें भूल से भी अन्न का भोग न लगाएं एकादशी के दिन, हमें यही चाहिए। और किन लोगों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, तो जैसे मान लीजिए बहुत से लोग आपको भी मिले होंगे और ऐसे लोग समाज में देखने को मिलते हैं कि कहते हैं वो कि हम भगवान को नहीं मानते। तो देखिए ये जो एकादशी का व्रत होता है ना, ये भगवान विष्णु जी के ही लिए रखा जाता है। लेकिन जब कोई ये कह दे कि हम भगवान को ही नहीं मानते, तो फिर वो व्रत रखे या न रखे क्या मतलब बनता है, जब विश्वास ही नहीं है तो इस उद्देश्य से अगर आप व्रत करें तो भगवान पे विश्वास होना चाहिए। और जिसे भगवान पे विश्वास है तो वही ये व्रत करे, क्योंकि हर
व्रत जो होता है, हर व्रत अगर आप न करें तो वो नहीं करेंगे तो उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन एकादशी ही व्रत ऐसा है कि अगर एकादशी व्रत न करो तो पाप लगता है। तो एकादशी बहुत ही पवित्र और स्वच्छ व्रत होता है। एकादशी का कहते हैं व्रतों का राजा है व्रत एकादशी का। तो ये बहुत पवित्र व्रत है। तो इस व्रत को अनायास नहीं लेना चाहिए। जो भी इस व्रत को रखे, बड़े श्रद्धा भाव विश्वास के साथ रखे। जो भी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ ये व्रत रखता है, उसे जो कुछ भी चाहिए उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी को क्या नहीं मालूम है, सब कुछ पता है। आपको क्या चाहिए, इनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी सब कुछ दे देते हैं। तो हमें यही चाहिए कि जितना हो सके हम श्रद्धा भाव से अपने श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करें। और दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।